सभी साथियों को मेरा जय जिनेंद्र। आज हम लेकर के आए हैं आपके सामने श्री भक्तामर स्तोत्र का काव्य नंबर 29। इसमें भगवान के सिंहासन नाम के प्रातिहार्य की वर्णन है। तो पहले इसकी महिमा जान लेते हैं। 29 नंबर का काव्य नशा मुक्ति के लिए, यदि किसी को किसी चीज़ की नशे की आदत लग गई हो, किसी भी तरह की बुरी लत या नशे में वो डूबा रहता हो हर समय, तो उसके लिए आप ये काव्य कर सकते हैं। और विष हरण के लिए, किसी का विष चढ़ गया हो, कभी होता है ना कि कोई विष चढ़ गया हो, तो ये नशा भी जो है ये विष की तरह ही है कि जो चढ़ता है वो उतरना बहुत आसान नहीं होता। तो नशे के लिए और विष को हरने के लिए, किसी भी प्रकार के विष को हरने के लिए ये 29 नंबर का काव्य का पठन करना चाहिए। तो आइए सीखते हैं। सिंहासने सिंहासने मणि मयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनका वदातम बिंबम वियद्विल सदम शुलता वितानम तुंगो दया दृशिरसीव सहस्त्र रश्मेः तुंगो दया दृशिर सीव सहस्त्र रश्मेः सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिंबं वियद्विलसदं शुलतावितानं तुंगोदया दृशिरसीव सहस्ररश्मेः। रिद्धि ॐ ह्रीं अर्हं नमो घोरतवाणं ज्रौं ज्रौं नमः स्वाहा। मंत्र ॐ ह्रीं णमि उड पासं विसहर फुलिंगमंतो विसहर नाम रकारमंतो सर्वसिद्धि मीहे इह समरम ताड़म मर्डे जागई कपदुमच्चम सर्वार्थ सिद्धि ओम नमः स्वाहा। भावार्थ। मुनि मानतुंगाचार्य इस काव्य में किस प्रकार सुशोभित कर रहे हैं जिनेंद्र देव को, आइए देखते हैं। वे कहते हैं कि हे जिनेंद्र देव, आपकी स्वर्णिम काया, आपकी सोने जैसी काया, शरीर आपका उस दिव्य सिंहासन पर कितना दैदीप्यमान हो रहा है। क्योंकि जब भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो उनके अगल बगल अष्ट प्रातिहार्य आ जाते हैं। तो पहला प्रातिहार्य था अशोक वृक्ष, अब दूसरा है सिंहासन। तो उस दिव्य सिंहासन पर आपकी स्वर्णिम काया कितनी दैदीप्यमान हो रही है, कितनी प्रकाशमान हो रही है, जो जड़े हुए मणियों की चमचमाती किरणों से दमक रहा है। मतलब जो सिंहासन है उसमें मणियाँ जड़ी हुई हैं चारों तरफ, उनसे वो दमक रहा है। उसके बाद भी आपका शरीर जो उस पर विराजित है, विराजमान है, उसकी काया, उसकी जो प्रकाश है वो इतना ज़्यादा प्रकाश है कि उन मणियों को भी प्रकाश दे रहा है और उनकी आभा को चौगुनी 100 गुनी कर रहा है। अर्थात ये उसका उदाहरण दिया गया है कि जैसे सिंहासन अगर उदयाचल रूपी पर्वत है तो आपकी देह जो है वो तेजस्वी मार्तंड है, मतलब तेजस्वी सूर्य के समान है। ऐसा प्रतीत होता है मानो गगनचुंबी उदयाचल पर्वत पर, मतलब इतना ऊंचा उदयाचल पर्वत, उस पर हजार हजार किरणों वाले प्रभाकर के, हजार हजार किरणों वाले सूर्य के तेजस्वी बिंब का उदय हो रहा है। मतलब उदयाचल पर्वत पर हजारों हजार किरण वाले सूर्य का उदय हो रहा है। ऐसा जब आप उस सिंहासन पर बैठते हैं तो ऐसी शोभा प्रतीत होती है। तो हे जिनेंद्र देव, आपके परम पद पर प्रतिष्ठित होने से, मतलब आपको केवल ज्ञान होने से ही उस सिंहासन की महिमा भी बढ़ गई है। उस सिंहासन का जो उसकी रोशनी है, जो उसकी किरणें हैं, वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं।
तो हे जिनेंद्र देव, आप उस पर ऐसे ही सुशोभित हो रहे हैं जैसे उदयाचल पर्वत पर सूर्य का प्रकाश सुशोभित होता है, उसी प्रकार आप भी सुशोभित हो रहे हैं। जय जिनेंद्र।